नमस्कार। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल जिसका कोड है 034 इसका सिलेबस लेके आई हूँ। ये सिलेबस 2024 से 25 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। ये थ्योरी आपका 30 मार्क्स का होगा। इसमें यूनिट 1 में 1.1 है आपका ब्रीफ स्टडी ऑफ फॉलोइंग: अलंकार, कर्ण, मीड, खटका, मुर्की और गमक। यानी अलंकार, कर्ण, मीड, खटका, मुर्की और गमक, इनके बारे में आपको ब्रीफली पढ़ना है, इसका डेफिनेशंस करना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 1.2 ब्रीफ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग: ग्राम, मूर्छना, आलाप, तान। ग्राम, मूर्छना, आलाप और तान, इसके बारे में भी आपको ब्रीफली पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट 2 में आपका 2.1 हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ रागास। टाइम थ्योरी ऑफ रागास आपको पढ़ना है, यानी रागों का समय सिद्धांत। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और उसके अलावा भी यदि आपको कुछ भी पूछना हो या किसी और टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगला देखते हैं यूनिट 3.1 डिटेल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग: संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात। यानी संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात, ये दो ग्रंथ हैं जिनके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है। नेक्स्ट है 3.2 लाइफ स्केच एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फैयाज़ खां, बड़े गुलाम अली खां, कृष्ण राव, शंकर पंडित, इनकी बायोग्राफीज़ आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 में 4.1 डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड तालास अलॉन्ग विद ताल नोटेशन विद ठाह, दुगुन, तिगुन एंड चौगुन। झपताल, रूपक, धमार। यानी झपताल, रूपक और धमार, ये 3 ताल आपको करने हैं। और इसके साथ ही इसका ठाह, दुगुन, तिगुन और चौगुन कैसे लिखना है वो भी आपको आना चाहिए। अगला टॉपिक देखते हैं 4.2 ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। 11th क्लास में आपने तानपुरे के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और इस साल आपको ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा यानी तानपुरे को कैसे ट्यून करना है उसके बारे में पढ़ना है। इन सारे टॉपिक के वीडियोस मैंने बना के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। और यदि आपको इन टॉपिक्स का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आगे देखते हैं यूनिट 5 में 5.1 critical study of prescribed ragas along with recognizing ragas from phrases of swaras and elaboration them excluding राग शुद्ध सारंग। यानी जो आपके सिलेबस में राग दिए हुए हैं उन रागों के बारे में आपको डिटेल्स, उनका परिचय वगैरह पढ़ना है और उसके कुछ विशेष स्वर समूह होते हैं उनको भी अच्छे से जानना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ स्वर संगतियाँ दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से राग का है। नेक्स्ट है 5.2 राइटिंग इन नोटेशन द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रागास। आपके सिलेबस के जो राग है वो है भैरव, बागेश्वरी और मालकोस। इन तीनों में आपको नोटेशन लिखने आना चाहिए। इन तीनों रागों में जो भी आप बंदिश तैयार करेंगे उनकी नोटेशन आपको करनी है और इन्हीं तीनों रागों को डिटेल्स भी आपको करनी जो कि 5.1 में है। तो ये था आपका थ्योरी पार्ट। अब देखते हैं हम प्रैक्टिकल पार्ट। ये प्रैक्टिकल है, ये आपका 70 मार्क्स का होगा। चलिए देखते हैं। नंबर 1 विलंबित ख्याल विद सिंपल एलिबरेशन एंड फ्यू तान्स इन एनी 2 ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रागास। जो भी आपके सिलेबस में राग है 3 दिया हुआ, उनमें से किसी 2 राग में 1 विलंबित ख्याल करना है कुछ आसान से तानों के साथ। अगला है आपका नंबर 2 1 द्रुत ख्याल विद सिंपल एलिबरेशन एंड फ्यू तान्स इन द फॉलोइंग रागास: भैरव, बागेश्वरी,
एंड मालकोश, ये आपके सिलेबस के राग हैं। इन्हीं रागों में से 2 राग में आपको विलंबित ख्याल करना है कुछ तानों के साथ, और इन तीनों रागों में एक एक द्रुत ख्याल करना है कुछ तानों के साथ। अगला देखते हैं टॉपिक नंबर 3, 1 तराना एंड 1 धमार विद दुगुन एंड चौगुन इन एनी वन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रागास। जो आपके ये 3 राग हैं, भैरव, बागेश्वरी और मालकोस, इनमें से किसी भी एक राग में एक तराना तैयार करना है और किसी भी एक राग में धमार करना है। उस धमार को आपको दुगुन और चौगुन के साथ तैयार करना है। अगला है आपका नंबर 4, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द रागाज फ्रॉम द फ्रेजेस ऑफ स्वराज रेंडर्ड बाय द एग्जामिनर। जो आपके एग्जामिनर होंगे वो कोई भी स्वर समूह गाएंगे और आपको उन्हें सुनकर पहचानना है कि ये स्वर समूह जो है, जो स्वर वो गा रहे हैं वो कौन से राग का है। कोई भी राग का फ्रेज गा सकते हैं और वो जो राग होंगे वो आपके इन्हीं 3 रागों में से ही होंगे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 5, रेसिटेशन ऑफ द ठेकास ऑफ झपताल, रूपक एंड धमार विद दुगुन एंड चौगुन, कीपिंग तालास विद हैंड बीट्स। आपको झपताल, रूपक और धमार इन 3 तालों को करना है दुगुन और चौगुन के साथ, और उनको हाथ से भी उनकी लकारियाँ दुगुन, ठा, दुगुन और चौगुन को हाथ से कैसे दिखाएं वो भी आपको करना है। नेक्स्ट है नंबर 6, ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। तानपुरा को कैसे ट्यून करना है ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं, या फिर वो आपको कह सकते हैं कि तानपुरे को ट्यून करके दिखाइए, या कौन सा तार जो है वो किस स्वर में मिलता है। तो आपको ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा अच्छे से करना है। तो ये था आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल का सिलेबस। इन सिलेबस के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर करवा रखे हैं। आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ के प्लेलिस्ट में चेक करके इन टॉपिक्स को कर सकते हैं। और इसके अलावा भी यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और यदि आपको PDF चाहिए तो आप मेरे चैनल के टेलीग्राम पे जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे और भी ज़्यादा जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।